तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं मैथ का 10 ऐसा क्वेश्चन जो आपको हमेशा कंफ्यूज करता है। मतलब कि ऐसा क्वेश्चन जो आपको कोई भी कहीं भी और कभी भी पूछ सकता है। तो आपका पहला क्वेश्चन जो है कहता है कि 5 में से कितना घटाएं कि 10 हो जाए। बोल रहा है कि 5 में से कितना घटाएं कि 10 हो जाए। तो मान लीजिए कि हमें पता नहीं है कि कितना घटाना है, तो हम बोलेंगे कि 5 और घटाने की बात बोल रहे हैं मतलब माइनस, और कितना घटाना ये मुझे नहीं पता है तो हम बोल देंगे x। अब बराबर में कितना हो जाता है 10। तो माइनस एक्स और क्या हो जाएगा कि 10 माइनस में 5, तो माइनस एक्स और क्या हो जाएगा 10 में से 5 गया, कितना बचा 5। तो एक्स और क्या हो जाएगा, जब माइनस इस तरफ को भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा एक्स बराबर -5। तो अब ये गलती मत कीजिएगा कि माइनस को इस तरफ भेजेंगे तो प्लस में बदलेगा, क्योंकि देखिए माइनस यहाँ गुना में तो इस तरफ जाएगा तो माइनस ही रहेगा। तो मतलब एक्स बराबर -5 आ गया। मतलब कि 5 में से -5 को घटाते हैं तो 10 आता है। अब बोलिएगा कैसे, क्योंकि बोल रहा है 5 में से कितना घटाएंगे 10 हो जाए, तो 5 और घटाने की बात बोल रहा है, मतलब कि माइनस घटाने का मतलब क्या होता है माइनस, और बोल रहा है कि कितना घटाएं कि 10 हो जाए, तो हम बोले एक सौ कितना है -5 और देखिए क्या आ जाता है 5 और माइनस माइनस प्लस और 5, तो देखिए 10 आ गया। मतलब कि 5 में से -5 को जब घटाते हैं तो 10 आ जाएगा, मतलब कि 10 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन में कहता है कि 6/3 भागा 6/3 बराबर क्या होगा। तो अब देखिए इस क्वेश्चन में कोई दम ही नहीं, क्योंकि देखिए कि 6/3 भागा का मतलब होता है बटा, क्या होता है बटा, मतलब कि 6/3 है। और फिर से भागा दिया हो तो फिर से भागा हम लिख देते हैं, अब फिर से बोला है 6/3 मतलब फिर से 6/3 है। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, ये 6/3 और भागा को जब हम गुना में चेंज करते हैं तो मतलब जो ये हो जा उल्टा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा कि 6/3 गुना में ये जब उल्टा हुआ तो क्या हो जाएगा 3/6। तब देखिए क्या हो जाएगा कि 6 से गुना करेंगे 3 में तो 18 बटा में 6 से गुना करेंगे 3 में तो 18, तो कितना बार में कट गया एक बार में, मतलब कि एक जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। आपका जो तीसरा सवाल है जो कहता है कि 1/4 का आधा क्या होगा। बोला कि 1/4 का आधा क्या होगा। इसे आप सिंपली बना सकते हैं, 1/4 का आधा क्या होगा। क्या है 1/4 और का आधा मतलब बोल रहा है का मतलब क्या होता है गुना, और आधा मतलब तो 1/2 होता है। तो क्या हो जाएगा, 1 से गुना करेंगे 1 में तो 1 और 4 से गुना करेंगे 2 में तो 8, मतलब कि 1/8 हो जाएगा। इसे आप सिंपली बना सकते हैं कि 1/4 का बोल रहा है कि आधा कितना होगा, तो 1/4 का आधा मतलब 1 का 4 भाग। आधा का मतलब क्या हो रहा है कि वो 4 बटा में हुए, मतलब कि 1 का 4 भाग, और उसका भी आधा करना है तो 1 का मतलब 8 भाग करेंगे, तो मतलब कि 1/8 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अब आपका जो चौथा सवाल है वो मतलब कहता है बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। कहता है कि आज सोमवार है तो 100 दिन बाद कौन सा दिन होगा। बोल रहा है आज सोमवार है तो 100 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो एक बात ध्यान में रखिएगा कि जितना दिन बाद बोला है उसको पहले हमें सप्ताह में चेंज करेंगे। तो कितना दिन बाद बोला है 100 दिन बाद, तो इसे सप्ताह में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे 7 से भागा लगाएंगे। मतलब कि क्या हो जाएगा 100 दिन को जब हम सप्ताह में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 100/7, मतलब कहता है सप्ताह। तो देखिए जब हम 100/7 करेंगे तो इसे काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, एक बार में यहाँ मतलब 7 से कट गया, उसके बाद 30 बचेगा तो मतलब कहता है 7×6 = 28, मतलब कि 14.2 सप्ताह आ जाएगा। तो जब 14.2 सप्ताह आ गया इसका मतलब क्या है कि 14 सप्ताह 2 दिन। तो ये हमें सप्ताह से नहीं मतलब है हमें जो एक्स्ट्रा में दिन बचा है कितना 2 दिन। तो अब देखिए बोल रहा है आज सोमवार है तो मतलब एक सप्ताह के बाद भी अगला सोमवार होगा, अगला सोमवार एक सप्ताह के बाद, और मतलब बोल रहा है कि 5 सप्ताह के बाद भी सोमवार ही होगा, मतलब 10 सप्ताह के बाद भी सोमवार ही होगा। तो उसी प्रकार से ये 14 सप्ताह के बाद भी सोमवार ही होगा। तो बच गया क्या 2 दिन जो एक्स्ट्रा में है वो बच गया है। तो समझिए कि जब 14 सप्ताह के बाद भी सोमवार होगा और मतलब कहता है 2 दिन बच गया है तो 2 दिन हम बढ़ा देंगे। तो आज सोमवार है
2 दिन बढ़ाएंगे तो मंगलवार और बुधवार, मतलब कहता है कि बुधवार जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा कि आज सोमवार है तो 100 दिन बाद जो है बुधवार आएगा, तो बुधवार आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। आपका जो अगला क्वेश्चन है वो कहता है कि 50% बराबर 20 है तो संख्या क्या होगा। बोला कि 50% बराबर कितना, कि 50% बराबर 20 है, दिया हुआ है, तो बोल रहा है कि संख्या क्या होगा। तो मतलब कि कोई भी संख्या का मतलब कितना प्रतिशत होता है, पूरा मतलब प्रतिशत 100% होता है, और दिया हुआ है 50 ही प्रतिशत बराबर 20, मतलब कि जो संख्या है इसका आधा दिया हुआ है, क्योंकि 50% बराबर 20 दिया हुआ है, और होता कितना है 100%, तो मतलब कि जो 100% बराबर क्या हो जाएगा, मतलब इसका दुगना, मतलब कि 20 का दुगना करेंगे तो 40, मतलब कहता है कि मतलब 100% बराबर 40 हो गया है, तो मतलब कि जो संख्या जो हो जाएगा वो 40 आपका संख्या हो जाएगा, क्योंकि 50% दिया हुआ है मतलब इसका आधा, तो आप मतलब जो कहता है आपका संख्या जो हो जाएगा 40 हो जाएगा आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 5 का। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन मतलब कि 6 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि x प्लस एक्स बराबर x है, तो मतलब बोल रहा है x बराबर क्या होगा। क्या है कि x प्लस में x बराबर में x है, तो बोल रहा है x बराबर क्या मान धरें, इस प्रकार से जो मन बन जाएगा, मतलब इस समीकरण के द्वारा मतलब बराबर हो जाएगा दोनों, कि x बराबर क्या मान धरें। तो देखिए कि ऐसा क्या संभव है या नहीं। अगर जो x बराबर हम 1 धरते हैं तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, और इधर बराबर में 1 ही, बराबर नहीं हो सकता। 2 भी धरेंगे तो 2 प्लस 2 4 हो जाएगा, और इधर 2 ही रहेगा, नहीं हो सकता, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन एक संख्या जब हम x बराबर रखते हैं तो ऐसा संभव हो जाता है। वो कौन सी संख्या है, 0, क्योंकि अगर जो हम 0 प्लस 0 करते हैं अब बराबर में x बराबर तो 0, तो देखिए 0 प्लस 0 करेंगे तो 0 बराबर में 0, मतलब कि x बराबर जो मान होगा आपका 0 हो जाएगा राइट आंसर। x बराबर अगर जो हम 0 मान धरें तो इस समीकरण के द्वारा ये मतलब कहता है प्रूव्ड हो जाता है, क्योंकि 0 प्लस 0 करेंगे तो 0 ही आएगा, या फिर 0 गुना 0 करेंगे, 0 में कुछ भी कर दें वो 0 ही आएगा। तो अब मतलब कहता है कि x बराबर 0 आ गया आपका, मतलब कहता है क्वेश्चन नंबर 7 का, क्वेश्चन नंबर कहता है कि 7 का जो आपका आंसर हो जाएगा x बराबर 0। तो चलिए आप क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। आपका जो अगला क्वेश्चन है कहता है कि 2 पर पावर 0 प्लस में रूट 25 बराबर क्या होगा। क्या है कि 2 पर पावर 0 प्लस में रूट 25 बराबर क्या होगा। क्या है कि 2 पर पावर 0, तो एक बात ध्यान में रखेगा कि कोई भी संख्या पर पावर 0 हो उसका मान 1 होता है, चाहे वो 10 पर पावर 0 हो, 50 पर पावर 0 हो, 100 पर पावर 0 हो, उसका मान 1 ही होगा। तो यहाँ क्या है 2 पर पावर 0, मतलब कि इसका मान जो हो जाएगा 1, प्लस में है रूट 25, तो रूट 25 को जब हम रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा, क्योंकि देखिए रूट 25 है तो 25 को हम लिख सकते हैं ना 5 का स्क्वायर, स्क्वायर से यहाँ रूट कटेगा, क्या आ जाएगा 1 प्लस में 5, तो देखिए ये 6 आ जाएगा, मतलब कि 2 पर पावर 0 प्लस में रूट 25 का जो मान होगा वो 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 6, आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। 8 नंबर क्वेश्चन का आपका जो आंसर होगा वो 6 हो जाएगा। तो अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन मतलब कि 9 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि a प्लस बी बराबर 10 और बोल रहा है कि ए बी बराबर 21 हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो एक बात ध्यान रखिए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है। कौन सा फॉर्मूला होता है, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर बराबर क्या होता है फॉर्मूला, की ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 2ab होता है, ये फॉर्मूला होता है, ये आपको याद करना पड़ेगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी बराबर दिया हुआ है कितना 10, तो इसके जगह पर हम लिख देंगे 10, तो ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में क्या है 2ab, 2 और ab बराबर कितना दिया हुआ है 21 दिया हुआ है, ab बराबर भी, तो यहाँ लिख देंगे इनटू में, मतलब कहता है 21, तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100, माइनस में 21 से 2 में गुना करेंगे तो कितना आएगा 42,
तो अब देखिए 100 माइनस जब हम 42 करेंगे तो कितना आएगा 58, मतलब कहता है 58 आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का 58। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन आपको नहीं हमेशा फंसाएगा, इसलिए इस सब क्वेश्चन को मतलब कहता है समझ लीजिए। तो अब देखिए मतलब कहता है लास्ट क्वेश्चन जो बचा हुआ है 10 नंबर क्वेश्चन, तो 10 नंबर क्वेश्चन को अब देखिएगा। आपका जो 10वां सवाल है वो कहता है कि 1001 का स्क्वायर माइनस में 999 का स्क्वायर बराबर क्या होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि 1001 का स्क्वायर कितना गुना करना पड़ेगा, 999 का स्क्वायर बहुत लंबा गुना हो जाएगा, लेकिन नहीं। अगर जो आपको यह फॉर्मूला याद होगा, कौन सी फॉर्मूला, कि ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी, अगर जो आपको ये फॉर्मूला याद होगा तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से बना देंगे। तो मतलब कहता है 1001 को मानेंगे, मतलब कहता है ए, और 999 को मानेंगे बी। मतलब कहता है कि 1001 को मानेंगे ए, माइनस में जो है मतलब कहता है 999 का स्क्वायर, इसको मानेंगे हम बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो पहले से ही है। तो अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब कि 1001 प्लस में 999 होगा इंटू में ए माइनस बी होता है, मतलब कि 1001 माइनस में 999 इंटू में 1001 माइनस में 999 हो जाएगा। तो अब देखिए 1001 प्लस 999 करते हैं तो 2000 हो जाता है। गुना में मतलब इंटू है, इसका मतलब गुना है। तो अब देखिए 1001 माइनस में 999 करते हैं तो कितना बचेगा, 2 बचेगा ना। 1001 है माइनस 999 करते हैं तो कितना बचेगा, 2 ही तो बचेगा। तो यहाँ लिख देंगे 2000, 2 मतलब कहता है 2, तो क्या आ गया कि 2000 गुना में 2 आ गया, 2000 गुना में 2 आ गया, तो क्या आ जाएगा आंसर आपका, जो होगा आंसर 4000 हो जाएगा आपका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का। तो मतलब कहता है कि 10 नंबर क्वेश्चन जो आपका हो कंप्लीट हो गया है। 10 क्वेश्चन जो आपको हमेशा कंफ्यूज करता है, फंसाया जाता है, वो क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक बार जोरदार तरीके से मतलब कहता है लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा।